बीबीसी। दरअसल बीबीसी टैक्स मामले से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी तरुण शर्मा। तरुण, बताइए क्या है पूरी खबर? बिल्कुल वरुण, मैं बताना चाहूंगा कि बीबीसी के मामले में इनकम टैक्स को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक बड़ा मामला बीबीसी के खिलाफ इनकम टैक्स ने तैयार किया है। एक बड़ा टैक्स इवेजन यहाँ पे बीबीसी के मामले में देखने को मिल रहा है। दो बड़े चीजें यहाँ पे जो सर्वे में निकल कर आई हैं वो ये है कि पहला, बीबीसी ने 2 साल तक लगातार देश के अंदर एक इनकम टैक्स की फाइलिंग ही नहीं करी है। तो आप मानिए कि जो कमाई उन्होंने यहां पर की उसके लिए 2 साल लगातार देश में कोई टैक्स ही नहीं पे किया। ये एक सर्वे में निकल कर आया और ये तब किया है जब उन्होंने म्यूचुअल एग्रीमेंट पर्पस होता है, एक एमएपी जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भाषा में। ये तब होता है जब कोई यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यदि किसी कंपनी को गलत पाता है तो एक आपस में दोनों बैठ के एक तरीके का ये कहें कि एडवांस रूलिंग की तरह जैसे होता है कि आप एक ऑर्डर पास करते हैं कि ठीक है आगे से आप इस तर्ज पे अपना इनकम टैक्स पे करेंगे। उसके बावजूद उसके अगले 2 साल तक बीबीसी ने इंडिया के अंदर कोई टैक्स फाइलिंग नहीं करी। तो ये जो अमाउंट है ये करीबन 50 से 60 करोड़ के आसपास आंका जा रहा है। इतने की टैक्स इवेजन बीबीसी की तरफ से इंडिया में किया गया। दूसरा जो बड़ा मामला है वो है ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर। मैं आप बताना चाहूंगा कि जो बीबीसी इंडिया है वो बीबीसी यूके की होल्डिंग कंपनी है। बीबीसी इंडिया के यहाँ पे रीजनल नेशनल दोनों चैनल हैं और सभी का प्रोडक्शन का काम यहाँ पर होता है। जो रेंट यहाँ पे दिया जाता है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस यहाँ पे दिए जाते हैं और एक प्रोडक्शन का काम यहां से बीबीसी यूके को भेज दिया जाता है और बीबीसी यूके वहां पे कमर्शियल डिसीजन लेता है कि इसको क्या रेट पे इसमें ऐड आने चाहिए, किस रेट पे ये डॉक्यूमेंट्री का सेल होना चाहिए। ये सभी डिसीजन बीबीसी यूके करता है। लेकिन इसके तर्ज पे बीबीसी यूके इंडिया को केवल 9%, करीबन 9% एक रेवेन्यू शेयरिंग करता है, जो कि बाकी कंपनियों का यदि कंपेरेबल किया जाए तो काफी कम है। तो एक बड़ा केस यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग का बीबीसी के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ बन रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर मीडिया हाउसेस। तो ये एक केस है। हो सकता है कि इसमें एक लीगल बैटल आगे बढ़े, क्योंकि बीबीसी इंडिया का अपना एक जवाब इसमें हो सकता है। लेकिन जो 2 साल की टैक्स फाइलिंग नहीं करी है बीबीसी इंडिया ने इस देश के अंदर, उसमें सीधा सीधा केस बीबीसी इंडिया के ऊपर बनता है। और जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नॉन टैक्स फाइलिंग के तर्ज पे एक प्रोसिक्यूशन भी बीबीसी के खिलाफ फाइल कर सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कानूनी तौर पे यदि प्रोसिक्यूशन फाइल होता है तो बाकी एजेंसीज, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो जैसी एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि लेकिन ये संभव तभी है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसमें प्रोसिक्यूशन फाइल करे। तो लिहाजा 3 दिन का जो सर्वे चला उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। डेफिनेटली, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक बड़ी सफलता हाथ लगी हो। तरुण, आप तो कह रहे कि इन्होंने इनकम टैक्स फाइल ही नहीं किया, तो सीधे सीधे इनकम टैक्स की चोरी का मामला है ये। और ट्रांसफर प्राइसिंग में भी हम देखते हैं कि जो एमएनसी कंपनीज है 2-4% का रॉयल्टी देते हैं, ये तो केवल 9% शेयरिंग इंडिया को दे रहे, बाकी खुद खा जाते पूरा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, पहला सीधा सीधा केस कि आप 2 साल यदि टैक्स फाइलिंग ही नहीं कर रहे हैं, तो जब आपने टैक्स फाइल ही नहीं किया तो सीधा सीधा आपने टैक्स चोरी करी इस देश के अंदर। वो भी तब जब इन्होंने एक एग्रीमेंट इनकम टैक्स के साथ किया, एक कंसेंट किया कि ठीक है हम यहाँ पे फाइलिंग करना फाइल करेंगे और इस रेट पे हम यहाँ पे फाइल करेंगे। उसके बावजूद 2 साल तक इन्होंने फाइलिंग नहीं करी। और दूसरा जो ट्रांसफर प्राइसिंग है उसमें सारा एक्सपेंस इंडिया में दिखा रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन यहाँ पे कर रहे हैं, प्रोडक्शन बना के यूके में भेज रहे हैं और उसके बाद यूके सिर्फ उनको करीबन 9% का रेवेन्यू यहां पे दे रहा है, जिसमें वो अपने सारे एक्सपेंसेस उसमें से माइनस कर रहे हैं। तो यहां जब आप अपने रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडिया में और कम हो जाएगी। तो यहां पे टैक्स की लायबिलिटी आपकी और कम बनती है, जो कि यदि हम बाकी कंपेरेबल करेंगे जो ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स हैं यदि उस हिसाब से देखेंगे तो एक बड़ा वायलेशन उस लिहाज से भी बनता है। डेफिनेटली, तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि किस तरह से बीबीसी जो है उन्होंने घपला किया है। जिस तरह से, और इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को काफी बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो काफी जो 3 दिन के आपने देखा था कि जिस तरह से छापेमारी हुई थी उसका सीधा असर यहाँ पे देखने मिल रहा है। शुक्रिया तरुण, इस पूरे अपडेट के लिए हमारे साथ शेयर करने के लिए, इस इंटरेस्टिंग अपडेट को शेयर करने के लिए।